नमस्कार। लोक वार्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रभात कुमार। बिहार में अभी 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ और 13 तारीख को जो वोटिंग हुई है उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं गर्म हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि एनडीए के लिए एक खतरनाक संकेत जनसुराज ने पैदा किया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि माई समीकरण इस उपचुनाव में दरका है वह एनडीए का अब पहले जैसे नहीं रहा और वह इस चुनाव में दरका है। वहीं माले के लिए एक खतरनाक बात यह है कि जो वैश्य वोट जो लोकसभा चुनाव में या पिछले विधानसभा चुनाव में वहाँ तरारी में मिला था, वह इस बार उपचुनाव में नहीं मिलने की बात कही जा रही है और चर्चा है कि वैश्य वोट बीजेपी की तरफ मुखातिब हो गया है और उसके कारण माले की वह स्थिति नहीं होगी या माले को वहाँ वह स्थिति में वोट नहीं मिल सकेगा जो सुदामा प्रसाद को विधानसभा चुनाव में मिला या लोकसभा में चुनाव में मिला। जो भी हो, काफ़ी इस विधानसभा उपचुनाव में जो संकेत मिले हैं, जो लिटमस टेस्ट है 2025 के विधानसभा चुनाव का और जो सेमीफाइनल भी आप मान सकते हैं, जो स्थिति है वह सिर दुखाने वाली लालू प्रसाद यादव के लिए भी है, नीतीश कुमार के लिए भी है, तेजस्वी यादव के लिए भी है। वहीं एक सिरदर्द पैदा इस चुनाव में चिराग पासवान ने भी किया है, जो इमामगंज के चुनाव परिणाम से साफ होगा। वैसे सब लोग जानते हैं कि इमामगंज में दीपा माझी जो केंद्रीय मंत्री जीतन राम माझी की पुत्र वधू है और बिहार सरकार के आईटी मिनिस्टर संतोष सुमन की पत्नी है, वो वहाँ से चुनाव लड़ रही है और इसके बावजूद एनडीए गठबंधन की सरकार और उस सरकार में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के होने के बावजूद जिस तरह से उस क्षेत्र में चिराग पासवान की अनुपस्थिति दिखी है, अगर वहाँ से हार एनडीए की होती है तो इसका ठिकाना चिराग पासवान के सिर भी फूट सकता है। वैसे चर्चा है कि जैसा कि पहले से साफ है कि 3 सीट इंडिया गठबंधन के पक्ष में पहले से जो चुनाव हुआ था उसमें 3 सीट पर इंडिया गठबंधन का कब्जा था और सिर्फ इमामगंज इंडिया गठबंधन के हिस्से नहीं था, यहाँ से जीतन राम माझी विधायक थे। तरारी से सुदामा प्रसाद माले के विधायक थे, बेला से सुरेंद्र प्रसाद यादव विधायक थे आरजेडी के और रामगढ़ से सुधाकर सिंह आरजेडी के विधायक थे। ऐसी स्थिति में जो संकेत इस चुनाव के बाद आ रहे हैं और जैसी चर्चा है वैसे अभी चुनाव को लेकर कोई पूर्वानुमान या इस पर सर्वे की इजाज़त चुनाव आयोग की तरफ से नहीं है या आचार संहिता का खंडन होगा। ऐसी स्थिति में हम भी इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहेंगे, लेकिन जो चर्चा है, जो लोगों के बीच जिस तरह से जो राजनीतिक दलों में खबरें आ रही है छन छन के, उसके आधार पर हम भी कुछ बातें आपके सामने रख रहे हैं कि जिस तरह का जो चुनाव परिणाम आने वाला है उसमें जाति को प्रमुखता मिली है। अगर जाति का अगर इसमें परचम अधिक दिखेगा तो इसको इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर रामगढ़ में अंबिका यादव के पुत्र और पिंटू यादव सतीश यादव जीतते हैं, वैसे वहाँ 150 से कुछ वोट से ही 2020 के चुनाव में
बसपा हारी थी, इसलिए बसपा की वहाँ एक बड़ी दावेदारी है। और अगले चुनाव में अगर वहाँ से उपचुनाव के दौरान वहाँ बसपा का परचम फहराता है तो यह आश्चर्य नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में यह बात भी साफ हो जाएगी कि सतीश यादव को लोगों ने पसंद किया और जो जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जिनके पुत्र सुधाकर सिंह लोकसभा में चुन के गए हैं और उनके ही छोटे भाई अजीत सिंह को चुनाव में टिकट दिया जाना, कहीं जनता को रास नहीं आया, यह भी संदेश इस चुनाव में आ सकता है। यही हाल सुरेंद्र प्रसाद यादव का है, जिनके पुत्र विश्वनाथ प्रसाद यादव बेला से उम्मीदवार हैं और बेला में जिस तरह से मनोरमा देवी ने यादव वोट में सेंध लगाई है और जिस तरह से जनसुराज के उम्मीदवार मोहम्मद अमजद ने मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाया है, जिसके कारण वहाँ का चुनाव परिणाम अब स्पष्ट नहीं है, काफ़ी फंसा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ भी माई समीकरण के दरकने का खतरा बना हुआ है। और अगर यहाँ माई समीकरण दरकता है तो लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के चुनाव में भी पहली बार इस तरह का खतरा का संकेत इस उपचुनाव से संभव हो सकेगा। आपको बता दें कि जिस तरह से इमामगंज में बहुत कोशिश के बावजूद अगर दीपा माझी चुनाव हार जाती है और जिस तरह से वहाँ पर जितेंद्र पासवान जनसुराज के अगर जो चुनाव के लड़ाई में अब दिख रहे हैं उनके कारण यह हार होती है, तो ऐसी स्थिति में एनडीए में भी एक दरार की संभावना संभव है। तो यह चुनाव कई तरह के वाद विवाद और आने वाले समय में समीकरण को तोड़ जोड़ का कारण बन सकता है। और यह लिटमस टेस्ट नीतीश कुमार का भी है कि अगर वह इसमें आरजेडी या इंडिया गठबंधन से एनडीए को लीड दिलाने में वो सक्षम होते हैं तो निश्चित तौर पर उनका परचम आगे भी लहराएगा। और उम्मीद किया जा रहा है कि उनके ही नेतृत्व में अगला विधानसभा का चुनाव जो 2025 का है वो लड़ा जा सकता है। कुल मिलाकर जो उपचुनाव बिहार में हुआ है उसमें अभी कुछ भी अनुमान करना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जनसुराज के बारे में जो बातें कही जा रही थी वो सच नहीं साबित हुई। जनसुराज ने अपनी उपस्थिति दिखा दी है और उसने खतरे का एक संकेत भी दे दिया है। और अगर इस चुनाव में वोट में वह सेंध डालने में सक्षम हो जाता है तो विधानसभा 2025 के चुनाव के लिए एक बड़ा खतरनाक संकेत भी दे सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपसे अनुरोध है कि अगर अभी तक लोकवार्ता न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करेंगे। साथ साथ आपसे अनुरोध है कि अगर मेरी यह खबर अच्छी लगी हुई, यह समीक्षा अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करेंगे और अपना कमेंट जरूर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।